बच्चों, वेलकम टू क्लास 6 साइंस सीरीज। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस की न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस को डिटेल में समझेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है, मैटर क्या होता है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड जो चीजें हमारे आसपास है वो कैसे बनते हैं, किन मटेरियल से बनी है, उनको समझेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक नोटबुक लेकर बैठो ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें नोट कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब क्या है, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उनको देखेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। तो जो सारी मटेरियल्स है उनको हम ग्रुप कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करेंगे, उनका क्या क्या कंडीशंस है वो समझेंगे। फिर चूजिंग द राइट मटेरियल फॉर द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस चीज के लिए किस मटेरियल को हमें यूज करना है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में, लस्चरस एंड नॉन लस्चरस के बारे में, फिर हार्डनेस जहाँ की हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स देखेंगे। फिर हम सीन थ्रू में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं वो समझेंगे। सॉल्युबिलिटी को समझेंगे। नेक्स्ट मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है वो देखेंगे। एंड लास्ट में हम समझेंगे कि मैटर क्या है एंड उसका क्या डेफिनेशन है। एंड एट द एंड हम चैप्टर की समरी भी देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके तो बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल में अवेलेबल होगा एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ओके ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ मटेरियल। मटेरियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मटेरियल। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिससे हम यूज करके कुछ दूसरा चीज बना सकते हैं उसको हम मटेरियल कहते हैं ना। ऑल थिंग्स अराउंड अस, अ नोटबुक, अ पेन, अ चेयर, अ ग्लास आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल सच एज। तो देखो, जैसे नोटबुक है वो पेपर का बना है, जो पेन है वो आपके प्लास्टिक का बना होता है, चेयर है दैट इज मेड अप ऑफ वुड, क्लॉथ में से भी कुछ चीजें बनी होती हैं, जो ग्लास है वो ग्लास का बना होता है, मेटल, प्लास्टिक, क्ले, इन सारी चीज़ों से हम बहुत सारी ऐसे चीज़ें बनाते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो मटेरियल्स को क्या डिफाइन करेंगे, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक अनदर सब्सटेंस। यहाँ पर एग्जाम टेप एक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ वन मटेरियल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल, अ पेन हैज अ प्लास्टिक बॉडी, अ मेटल क्लिप एंड अ इंक। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज एक ही मटेरियल का बनेगा, एक चीज बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से भी बन सकते हैं। ओके एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, जो आपका पेन है, ठीक है, या फिर आप पेन देखोगे तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो मेटल का बना होता है एंड जो हैंडल है उसकी वो प्लास्टिक या फिर वुडन का बना होता है। तो एक ही चीज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बन सकता है। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही पुराना इंडियन क्राफ्ट के बारे में, विच इज पॉटरी। ओके इंडियाज ओल्डेस्ट मटेरियल क्राफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, द अर्लीस्ट पॉटरी इन इंडिया इज 7,000 to 8,000 years old, फाउंड एट लहुरा देवा एंड मेघगढ़। ठीक है, मेघगढ़। The Sindhu Saraswati Harappan civilization made wheel turned pottery with painted designs। तो बहुत साल पहले, 7,000 8,000 years पहले हमें पॉटरी, हमारी जो civilizations थी उनको पॉटरी बनानी आती थी। Now clay was cleaned, sieved, kneaded, shaped on a wheel and baked in kilns। तो पहले हम जो clay है उसको साफ करते थे, फिर उससे जो भी हमें पॉट चाहिए वो बनाते हैं, देन उससे हम उसको सुखाते थे। Baked clay is called terracotta, used for pots, storage jars, dishes and bowls। एंड देन उसके बहुत सारे यूजेस होते थे। ओके अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो देखो, क्लासिफिकेशन ये क्या है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके प्रॉपर्टी सेम है उनको एक कैटेगरी में रखना, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बेस्ड ऑन शेप, कलर, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, शाइन और डलनेस और मटेरियल यूज। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। Now, same objects can be grouped differently by different people and that is okay। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आप उनको डिफरेंट, कोई उसको कलर के बेसिस पर सेपरेट कर सकता है, कोई उसको साइज के ऊपर क्लासिफाई कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं एंड हर बच्चा अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकता है एंड दैट इज कंप्लीटली ओके। बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए सही मटेरियल हमें कैसे चूज करना है। ठीक है, तो उसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर पेरेंट्स डोंट कुक फूड इन अ पेपर पॉट और वाई यू डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जो भी आपकी वाटर बॉटल होती है वो क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता है, एंड जो भी आप खाना पका रहे हो वो जो बर्तन है वो पेपर के क्यों नहीं बने होते। कभी आपने ऐसा सोचा है? तो देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को
बनाने के लिए मटेरियल डिसाइड करते हैं तो बेसिकली हमें दो चीजें सोचनी है। पहला ये कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल आप यूज करने वाले हो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एंड जो सेकंड चीज आपको देखनी है वो ये है द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। आप जो ऑब्जेक्ट बनाने का सोच रहे हो उसकी पर्पस क्या है, वो किस चीज के लिए यूज होगा, उसी के बेसिस पर हमें उसके लिए मटेरियल चूज करनी है। नाउ लेट्स लुक एट टू क्लासिक एग्जाम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूट। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द पहला है क्लॉथ टम्बलर। जो हमारी वाटर बॉटल है उसे हम क्लॉथ से क्यों नहीं बना सकते। तो देखो, टू होल्ड वाटर वी नीड अ मटेरियल दैट कैन ट्रैप द लिक्विड। ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जो पानी को पकड़ सके, राइट। अगर हम क्लॉथ का बना दे, क्लॉथ का मटेरियल जो है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्लॉथ इज पोरस, राइट, मीनिंग इट हैज टाइनी होल्स। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। इफ वी पुट वाटर इन अ क्लॉथ टम्बलर द वाटर विल सिंपली लीक एंड ड्रिप थ्रू द होल्स मेकिंग द क्लॉथ सैगी। तो जैसे आप देखोगे क्लॉथ के ऊपर अंदर आप पानी रखोगे तो क्योंकि क्लॉथ में बहुत सारे छोटे छोटे पॉर्स है तो जो सारा वाटर है वो लीक हो जाएगा एंड आपका जो क्लॉथ है वो पूरा सैगी हो जाएगा। आवर पर्पस, जो होल्डिंग वाटर का जो पर्पस था, क्योंकि टम्बलर में तो हमें पानी स्टोर करना था, राइट, बट क्लॉथ का बनाएंगे तो पानी लीक हो जाएगा। तो आवर पर्पस ऑफ होल्डिंग वाटर डज नॉट मैच द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पोरस क्लॉथ। तो इसीलिए क्लॉथ को यूज करके हम टम्बलर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी है ही नहीं, उससे वाटर लीक हो जाता है। सेकेंड है द पेपर कुकिंग पॉट। ठीक है, जो भी हम खाना बनाने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, जो बर्तन वगैरह, वो पेपर के हम क्यों नहीं बना सकते। तो देखो, पेपर इज अ combustible मटेरियल मीनिंग इट कैचेस फायर इजीली। इफ प्लेस्ड ऑन अ स्टव इट विल बर्न। तो जो पेपर होता है वो बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है। तो जैसे ही हम खाना बनाने के लिए उसको स्टव के ऊपर रखेंगे वो गर्म होकर जल जाएगा। ऑल्सो द पेपर कैनॉट होल्ड वाटर और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स विदाउट लूजिंग इट शेप्स एंड गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड और जो पेपर का है उसमें जो भी आप तेल या फिर पानी खाना बनाने के लिए डालोगे वो उन सबको होल्ड नहीं कर सकता, वो सारा लीक हो जाएगा एंड पूरा पेपर का जो आपका बर्तन है वो खराब हो जाएगा। तो इमेजिन, अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। A tennis ball, a cricket ball, and a hand exercise ball. They all are round and roughly of the same size, but they behave very differently when dropped from the same height. एक टेनिस बॉल, एक क्रिकेट बॉल और एक हैंड एक्सरसाइज बॉल को अगर आप देखोगे तो टेनिस बॉल क्या होता है, मेड विद अ रबर कोर, हाईएस्ट बाउंस, में बहुत ज्यादा बाउंस आती है एंड हैज हाई इलास्टिसिटी। मतलब जितना ज्यादा आप दोगे, जितना ऊपर से फेंकोगे वो उतना ऊपर तक बाउंस होता है। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ कॉर्क। जो क्रिकेट बॉल होती है कॉर्क कोर का बनता है, रैप्ड इन लेदर एंड स्ट्रिंग, मीडियम टू लो बाउंस, हार्डर एंड लेस इलास्टिक। अगर आप हैंड एक्सरसाइज बॉल की बात करोगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है, फोम का बना होता है या फिर सिलिकॉन का बना होता है, लोएस्ट बाउंस, ये ज्यादा बाउंस नहीं होता है एंड जो इलास्टिसिटी है वो वैरी करता रहता है। तो उसे क्या देखो, अभी यू कैन नॉट प्ले टेनिस विद अ क्रिकेट बॉल बिकॉज क्रिकेट बॉल इज एक्सट्रीम हार्डनेस एंड वेट वुड ब्रेक द स्ट्रिंग्स ऑफ द टेनिस रैकेट। नाउ एवरी स्पोर्ट नीड्स अ बॉल विद स्पेसिफिक मटेरियल्स टू मैच द स्पेसिफिक रूल्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द गेम। तो हम चाहेंगे तो क्रिकेट बॉल से टेनिस नहीं खेल सकते, क्यों, क्योंकि क्रिकेट बॉल बहुत ज्यादा हार्ड होता है जिससे टेनिस बॉल का जो स्ट्रिंग्स है, टेनिस रैकेट के जो स्ट्रिंग्स है वो टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप वॉलीबॉल से फुटबॉल नहीं खेल सकते हो, आप फुटबॉल से हैंडबॉल नहीं खेल सकते हो। तो जो गेम के रूल्स है, गेम के जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही बॉल डिजाइन होता है, इसीलिए हर गेम का बॉल अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर ये सीखे कि जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें बनाते हैं एंड उस चीज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल होती है वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे। ओके, तो बच्चों आपने यहाँ पर जो भी ये इमेजेस देखे ये मैंने ली है रूट क्लास 6 साइंस बुक से। तो बच्चों अगर आपको पता होगा कि मैंने क्लास 6 साइंस के लिए रूट बुक बनाई है जिससे आप साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी सिंपल वे में पढ़ सकते हो। इस बुक में हर चैप्टर एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है जो आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारे इमेजेस दिए गए हैं ताकि आप इमेज के साथ समझ सको चीज़ों को, आप चीज़ों को विजुअलाइज ईजिली कर सको। नेक्स्ट, स्मार्ट रिविजन के लिए बहुत हेल्प करेगी। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप खुद से पढ़ के सब कुछ समझ सकते हो एंड आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके बाद जैसे आपने थियरी कंप्लीट कर लिया, आपके पास ये क्वेश्चन बैंक बुक भी है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो बच्चों इन दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा एंड ये आपकी पढ़ाई को बहुत ही सिंपल, ईजी एंड इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो डेफिनेटली चेक दिस बुक। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक पर। यहाँ पर एक ब्रेन बज है, ये ब्रेन बस भी मैंने रूट बुक से लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो बुक है हर कॉन्सेप्ट के बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, स्टेटमेंट ए, अ टम्बलर टू स्टोर वाटर कैन बी इजीली मेड आउट ऑफ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले से हम बोल सकते हैं दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो क्लॉथ का
प्रॉपर्टी है उसमें पोरस होते हैं, उससे चीज़ें निकल सकती है, वाटर लीक हो सकता है, इसीलिए हम जो टम्बलर है वो इससे नहीं बना सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी है, वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। ठीक है, तो जो पर्पज है, जो उसका प्रॉपर्टीज है, वो दोनों मैच होना चाहिए। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो statement A is incorrect but statement B is correct, so option number C here. Next, the systematic method of arranging objects into different groups based on their common properties is called as classification. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि आप जो ग्रुप चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रॉपर्टीज, उसके एक कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग आप उसे ग्रुप कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। तो हमने तो ये बहुत बार बात कर ली कि हमें अगर कुछ चीज़ बनानी है तो वो किस चीज़ से बनेगी, वो डिपेंड करता है उसका पर्पस क्या है एंड मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है। तो क्या है ये मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज, उनके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस भी करेंगे। तो जो पहला प्रॉपर्टी है, तो बच्चों ये इमेज भी मैंने रूट बुक से लिया है, आप देख सकते हो कितना सिंपल लैंग्वेज में इमेजेस के साथ हर कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया है इस बुक में। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। ठीक है, होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ वुड एंड अ स्टील स्पून इन योर हैंड, व्हाट इज द डिफरेंस। तो आप देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है, द पीस ऑफ वुड डज नॉट हैव अ शाइन, सच अ मटेरियल इज कॉल्ड एज नॉन लस्टरस। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको हम नॉन लस्टरस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया पेपर, वुड, रबर एंड जूट। Lustrous क्या होती है, द स्पून हैज अ शाइनी अपीयरेंस, सच अ मटेरियल इज कॉल्ड एज लस्टरस। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। तो ये जो सारी मटेरियल्स है ये बहुत शाइन करते हैं एंड दीज आर लस्टरस। नाउ बट यू माइट हैव अ कॉपर मग दैट डज नॉट शाइन। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके पास अगर कॉपर का बॉटल है वो ज्यादा शाइन नहीं करता है, बट दैट इज अ लस्टरस थिंग। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, sometimes metal like iron or copper look dull and lose their shine. ऐसा क्यों? Because air and moisture react with them over the time. If you freshly cut them with a tool or rub them with a sandpaper, you will see their true shiny luster hidden inside. तो कभी कभी क्या होता है, जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है उससे वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक अलग सी कोटिंग आ जाती है या फिर वो रस्ट हो जाते हैं। तो इसको अगर आप सैंड पेपर से थोड़ा रब कर दोगे तो वो ऊपर का लेयर निकल जाएगा एंड जो एक्चुअल शाइनी अपीयरेंस है वो दिखेगा। ओके, नाउ जस्ट बिकॉज समथिंग इज शाइनी डज नॉट मीन इट इज अ मेटल। ठीक है, sometimes dull materials are coated with thin layers of plastic, wax or paint to make them look shiny. So a shiny plastic toy is lustrous but it is definitely not a metal. तो जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली लस्टरस होते हैं, ठीक है, बट हर लस्टरस थिंग मेटल होगा ये ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको शाइनी अपीयरेंस दिया जाता है, बट हर शाइनी अपीयरेंस वाली चीज़ें मेटल होगी ये कोई कंडीशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस मतलब कोई चीज कितना हार्ड है। तो उसमें दो कैटेगरी आती है, सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल। मटेरियल्स दैट कैन बी कॉम्प्रेस्ड इजीली और स्क्रैच्ड इजीली इज कॉल्ड अ सॉफ्ट मटेरियल। एग्जांपल हो गया अ कॉटन पिलो, एंड इरेजर और अ स्पॉन्ज। हार्ड मटेरियल्स, मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस और स्क्रैच। एग्जाम्पल स्टोन, आयरन, वुड एंड ग्लास। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड मटेरियल। नाउ द रिलेटिव रूल ऑफ हार्डनेस। तो बच्चों ऐसा नहीं है कोई चीज हार्ड है तो वो कंप्लीटली हार्ड है। हार्डनेस जो है ना टर्म, ये एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल देखो, let's say that you have a multiple items like an eraser, a sponge and a piece of iron. Try to compress all of them one by one. अगर आप स्पॉन्ज को देखोगे उसको आप इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हो। रबर को देखोगे कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसको हम थोड़ा डिफिकल्ट में कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बट जो मेटल है उसको हम बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो इरेजर है, ठीक है, इरेजर इज हार्डर देन स्पॉन्ज, ठीक है, बट सॉफ्टर देन मेटल, राइट। तो जो हार्डनेस टर्म है वो एक रिलेटिव टर्म है, वो किसी भी चीज को हम कंप्लीटली हार्ड या फिर कंप्लीटली सॉफ्ट नहीं बोल सकते। तो ब्रिक को हम हार्ड बोलेंगे, ठीक है, पिलो इज सॉफ्ट, वाटर बॉटल इज हार्ड, टम्बलर इज हार्ड, स्वेटर इज सॉफ्ट। ठीक है, किस चीज से बना है वो भी दिया गया है। तो हमने पहला प्रॉपर्टी अपीयरेंस डिस्कस किया, सेकंड प्रॉपर्टी हमने हार्डनेस डिस्कस किया। थर्ड प्रॉपर्टी है सीइंग थ्रू, मतलब क्या हम एक मटेरियल के थ्रू देख सकते हैं या नहीं। इस बेसिस पर हम मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रांसपेरेंट, एक है ट्रांसलूसेंट एंड एक है ओपक। तो यहाँ पर एक इमेजिन करो, घूलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो शीतल है,
ठीक है, वो एक ग्लास पैनल के पीछे छुपती है और सारा जो है वो एक ग्लास पैनल जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं फॉग जमे हुए हैं, मतलब उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ग्लास के पैनल के पीछे वो छुप रही है। एंड गुलन जो है वो कम्प्लीटली एक ब्रिक वॉल के पीछे छुपी है। तो कहाँ पर पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा है? डेफिनेटली शीतल के, क्योंकि वो एक जो वॉल, वो जो ग्लास के पीछे छुपी है वो कम्प्लीटली दिख रही है। तो इसी चीज़ को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू। तो अगर एक चीज़ है जहाँ के आर पार आप देख सकते हो, मतलब अगर मैं सामने रखूँ, इसके साइड में क्या, उसके ऑपोजिट में क्या है, वो अगर मुझे दिख रहा है तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कंप्लीटली नहीं दिख रहा है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। और बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जैसे ये वाला बुक, तो दिस इज अ ओपेक सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट का क्या है? ग्लास, वाटर, एयर, सेलफोन। ट्रांसलूसेंट का बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। ओपेक का वुड, कार्डबोर्ड, मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो from the story, Gulen hides behind an opaque wall, Sarah behind a translucent frosted glass door, and Sita's brother sees everyone through a transparent glass window. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन बस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने रूट से लिया है। ठीक है, तो असर्शन है ऑल मटेरियल्स दैट शाइन एंड ग्लिटर आर मेटल्स। नहीं, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज रॉन्ग। नाउ नॉन लस्टरस मटेरियल्स कैन बी मेड टू लुक शाइनी बाय पॉलिशिंग देम और कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और पेंट। हाँ, कभी कभी जो चीज़ें, ये सही है, कभी कभी जो चीज़ें नॉन लस्टरस है उसको हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए शाइनी अपीयरेंस दे सकते हैं। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन नंबर डी हियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, कोई चीज़ वाटर में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है। तो देखो, अगर कोई चीज़ आप वाटर में डाल रहे हो, ओके, एंड देन इट कंप्लीटली डिसअपियर्स और डिजॉल्व्स इन वाटर, देन वी कॉल दैट सब्सटेंस एज सॉल्युबल। अगर कोई चीज़ आप डाल रहे हो, इट डज नॉट मिक्स और डिसअपियर इवन आफ्टर स्टीरिंग लॉन्ग। वो जैसे अगर आप सॉल्ट ऐड करोगे वाटर को तो कुछ टाइम स्टीर करोगे तब सॉल्ट पार्टिकल्स आप नहीं देख पाओगे, बट अगर आप सैंड को ऐड करोगे वाटर में तो वो कुछ टाइम के बाद मतलब भी दिखेगा, वो कहीं मिक्स नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो दैट इज इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल चॉक पाउडर, सैंड या फिर सॉडस्ट। यहाँ पर सॉल्युबल में एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट। तो देखो, लिक्विड्स टू सम मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर एंड अदर्स फॉर्म अ सेपरेट लेयर। लिक्विड लिक्विड भी अगर आप मिक्स करोगे, कुछ लिक्विड्स बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, जैसे अगर ऑयल डालोगे वाटर में तो वो मिक्स नहीं होगा। गैसेस कैन डिजोल्व इन वाटर टू, एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्स इन वाटर विच इज वाइटल फॉर फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। नाउ वाटर डिजोल्व्स मेनी मटेरियल्स, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हाउ द बॉडी फंक्शंस। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करा सकती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हैवी और लाइट। ठीक है, तो इसके ऊपर, इसको डिसाइड करने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज मास। देखो, मास क्या है? द प्रॉपर्टी दैट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। एक ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हैवी है या फिर हल्का है, भारी है, इसको पता लगाने के लिए हम मास का यूज करते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवियर हैज मोर मास एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज लाइटर हैज लेसर मास। वी कंपेयर द मास बाय वेइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ बैलेंस। ठीक है, तो एक वेइंग बैलेंस होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सब्जी दुकान वगैरह में देख सकते हैं, एक वेइंग बैलेंस होता है, एक साइड एक पर्टिकुलर मेजरमेंट रखी जाती है एंड दूसरी साइड हम चीज़ों को भरते हैं एंड देन उसको कंपेयर किया जाता है। यूनिट ऑफ मास क्या है? ग्राम एंड किलोग्राम। एंड राइट एज 7 kg, स्पेस नो फुल स्टॉप, नेवर 7 kg। तो हमने ये पहले भी देखा था, जब भी हम यूनिट लिखते हैं थोड़ा स्पेस होना चाहिए एंड यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे एक और, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है, तो उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर। Now, two identical tumblers can hold different amounts of water. The one with more has occupied more space, that is more volume. तो अगर कुछ दो टम्बलर्स है वो एक जैसे दिखते हैं बट एक का वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा वाटर अपने अंदर रख सकता है। अ बैग केप्ट ऑन अ चेयर ऑक्यूपाइज दैट स्पेस, नो वन एल्स कैन सीट देयर। तो अगर कोई एक एम्प्टी चेयर है, ठीक है, एक वेकेंट चेयर है, उसके ऊपर आप बैग रख दोगे तो वो जो स्पेस है वो बैग ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो कोई दूसरा अभी वहाँ पर बैठ नहीं सकता, तो इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। Now bottles labeled as 1 liter, 500 ml, 200 ml, etc. tell us the volume of the liquid inside. तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखा होगा, 1 लीटर का आता है, 500 ml का आता है, 2 लीटर्स की आती है। तो जो भी ये क्या डिनोट करते हैं, ये बताते हैं कि उस बॉटल के अंदर कितना लिक्विड रखा जा सकता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात करते हैं यहाँ पर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? लीटर एंड मिलीलीटर। सो 1 लीटर, देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, ये एक कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब।
कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटर को कैसे समझना है। तो देखो, इमेजिन दैट यू हैव एन एम्प्टी प्लास्टिक वाटर बॉटल, इज इट रियली एम्प्टी? तो अगर आप देखोगे, आपने एक प्लास्टिक वाटर बॉटल लिया, तो क्या वो सच में उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है? ऐसा नहीं है। इफ यू ट्राई टू पुश दैट ओपन if you try to push that open bottle straight down into the bucket of water, water won't easily go inside. Why? Because the bottle is already filled with air. ठीक है, तो अगर आपको कुछ एम्प्टी बॉटल दिखता है, वह एग्जैक्टली एम्प्टी नहीं होती है, उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Now air has weight, that is mass, and it takes up the space inside the bottle volume. Because it has mass and volume, air is a perfect example of what scientists called as matter. तो matter को हम कैसे explain करेंगे? What is matter? Anything that occupies space and has mass is called as matter. बहुत important definition है, इसको अच्छे से याद रख लेना। Throughout this chapter we studied about various materials like wood, glass, water, metal. तो ये सारे ही occupy space करते हैं and they also have some weight, so these are all matter. Now let's break down the two must have rules for something called as matter. तो matter अगर किसी को हमें बताना है कि भाई ये matter है या नहीं, तो कैसे बताओगे? पहले it must have mass, ठीक है, उसकी कुछ weight होनी चाहिए। Second, it must have volume, तो वो कुछ volume occupy करना चाहिए। अगर ये दोनों condition satisfy हो रहे हैं, then we can tell that कि वो substance matter है। Okay, therefore all the materials we use to create objects are simply different types of matter. Okay, ठीक है, तो बच्चों अभी कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। 7 किलोग्राम को हम ऐसे 7 केजी में लिखेंगे, ठीक है, नॉट केजीज। 500 मिलीलीटर्स को 500 ml में लिखोगे, एम स्मॉल बट एल कैपिटल। 2 क्यूबिक मीटर को 2 मीटर एंड ऊपर एक क्यूब लिखा जाता है फॉर 2 मीटर क्यूब। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट एंड ऑलवेज राइट द यूनिट्स इन देयर करेक्ट केस, ठीक है, जो यूनिट्स है उनको सही तरीके से लिखना है। नाउ एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। Now see, आयुर्वेदा डिस्क्राइब्स 20 प्रॉपर्टीज। गुना, तो ये सारे थोड़े हिस्ट्री के हैं, ठीक है। गुना मतलब 10 ऑपोजिट पेयर्स यूज टू डिस्क्राइब ऑल द मैटर। हैवी और लाइट है, हॉट एंड कोल्ड है, हार्ड एंड सॉफ्ट है, सॉलिड लिक्विड है एंड मोर अप्लाई टू लिविंग बींग्स, फूड एंड एनवायरमेंट टू। तो आयुर्वेदा में ऐसे 20 प्रॉपर्टीज बताई गई है। बट इस चैप्टर में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा अपीयरेंस, लस्टरस एंड नॉन लस्टरस। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा जो था कि हैवी मतलब मास है कि नहीं, कितना हैवी है, कितना लाइट है। फिर हमने पढ़ा सीन थ्रू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड वाटर में नॉन सॉल्युबल होते हैं। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है या नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़े इस चैप्टर में। क्लियर? तो अभी बच्चा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बहुत ही सिंपल एंड इजी सा चैप्टर है। इसमें क्या क्या समरी पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहाँ से बनते हैं? मटेरियल से। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स बाय कॉमन प्रॉपर्टीज। नाउ मटेरियल्स कैन बी लस्टरस और नॉन लस्टरस, हार्ड और सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। Materials can be soluble or insoluble. Mass is equal to how heavy or how light it is. Volume is the space occupied. Matter, anything with the mass that occupies space. Okay, ठीक है। अभी कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मटेरियल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासीफाई क्या होता है, लस्टरस क्या है, नॉन लस्टरस क्या है, हार्ड, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मास, वॉल्यूम, ये सारे जो कीवर्ड्स है इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट समझा, उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मैटर? तो मैटर क्या है? कुछ भी जिसका वेट हो एंड जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑप्शन नंबर ए हियर। नेक्स्ट, मटेरियल्स दैट हैव अ साइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी लस्टर। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर? मतलब अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो अलग से दिखेगा, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा। टेबल सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, विनेगर। तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो इनसॉल्युबल है, वो पानी के साथ घुलेगा नहीं, वो अलग से होकर दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर सी हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मटेरियल दैट कैन बी इजीली स्क्रैच्ड और कॉम्प्रेस्ड? आयरन नेल को नहीं कर सकते, ग्लास टम्बलर को नहीं, ग्रेनाइट को नहीं, कैंडल वैक्स को, जब वो लिक्विड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसे हम मोल्ड कर सकते हैं, स्क्रैचेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर इट इज जनरली लेस डेंस देन वाटर। ठीक है, अगर कोई फ्लोट कर रहा है तो उसका जो मास है वो वाटर से कम है, इसीलिए वो फ्लोट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए हियर।
ओके तो बच्चों ये था इस चैप्टर का पूरा समरी एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, समझ नहीं आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके थोड़ा स्लो तरीके से देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। एंड लास्ट, अगर आपको ये रूट बुक खरीदनी है तो इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप साइंस को इंटरेस्टिंग, ईजी एंड सिंपल वे में पढ़ना चाहते हो तो ये बुक्स डेफिनेटली चेक करो। Thank you so much for watching and see you soon in the next chapter.